राजस्थान की राजनीति में अभी कुछ पल पहले ही एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई है और वो घटना ये घटित हुई है कि राजस्थान की विधानसभा के सदस्य बाड़मेर के गुड़ा मलानी से विधानसभा के जो सदस्य हैं माननीय श्री हेमाराम जी चौधरी साहब, उन्होंने विधानसभा सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री सीपी जोशी जी के नाम उन्होंने आज ही पत्र लिखा। अपने इस्तीफे के अंतर्गत उन्होंने स्पष्ट लिखा कि उनका इस्तीफा आज ही स्वीकार किया जाए। तो राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संबंधी जो नियम है उसके अंतर्गत नियम 173 के अंतर्गत उन्होंने अपना ये इस्तीफा लिखा है। इसका राजस्थान की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये एक अलग विषय है, ये अपना एक विषय नहीं है। लेकिन भारत का संविधान इस संदर्भ में क्या कहता है? क्या श्री हेमाराम जी चौधरी साहब द्वारा जो ये इस्तीफा लिखा गया है, क्या ये इस्तीफा तुरंत सीपी जोशी साहब स्वीकार करेंगे या इस संदर्भ में संविधान कुछ और भी कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 190 स्पष्ट शब्दों में ये कहता है कि विधानमंडल का कोई भी सदस्य कभी भी अपनी सदस्यता से अपने सदन के अध्यक्ष और सभापति को अपना इस्तीफा दे सकता है। क्योंकि हेमाराम जी चौधरी साहब राजस्थान विधानसभा के सदस्य, राजस्थान में विधान परिषद तो है नहीं, तो उन्होंने अपना जो इस्तीफा लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 190 में जो प्रावधान कर रखे हैं उसके तहत लिखा है और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए दिया है। चूंकि उन्होंने अपने पत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, उनके पत्र में मुश्किल से 2 या 2.5 लाइन है, उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी है कि उनका इस्तीफा आज से ही स्वीकार किया जाए। तो ऐसी स्थिति में एक प्रश्न उठता है कि विधानसभा अध्यक्ष क्या बाध्य है उनका इस्तीफा स्वीकार करने के संदर्भ में? क्योंकि हमने इस प्रकार की परिस्थितियां कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में देखी थी, जब वहां विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा के सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार नहीं किए थे। तो संविधान क्या कहता है? बिल्कुल, भारत का संविधान स्पष्ट रूप से, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 190 स्पष्ट रूप से ये कहता है कि विधानसभा का सदस्य अपने अध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 190 में यह भी लिखा हुआ है कि विधानसभा अध्यक्ष को यदि इस प्रकार की कोई सूचना मिलती है या उन्हें कोई अन्य स्रोतों के माध्यम से ऐसी जानकारी मिलती है तो वो इस बात की जांच कर सकता है कि इस्तीफा जो है वो वॉलेंट्री है या नहीं है। वॉलेंट्री का मतलब है स्वेच्छा से दिया गया है या नहीं दिया गया है, या इस्तीफा जो है जिनाइन है या नहीं है। जिनाइन का मतलब है इस्तीफा वास्तविक है या नहीं है। क्योंकि माननीय हेमाराम जी चौधरी साहब ने ये जो इस्तीफा दिया उनके बाकायदा साइन कर रखे हैं। अगर विधानसभा अध्यक्ष को उनके हस्ताक्षर पर अगर संदेह है कि अगर उन्होंने हस्ताक्षर खुद ने नहीं किए, ये अगर उनको संदेह है, या फिर कहीं उन्होंने किसी दबाव में तो इस्तीफा नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष के पास इस बात का पावर है अनुच्छेद 190 के तहत कि वो इसकी जांच करवा सकते हैं। पता है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन नहीं था। ये प्रोविजन 1974 में 33वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में विधानसभा का कोई भी सदस्य कभी भी अपना इस्तीफा दे सकता था और ऑब्वियसली निसंदेह रूप से विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा स्वीकार करना होता था। लेकिन 33वां संविधान संशोधन 1974 में जब किया गया था तो उसके पीछे एक कारण था कि गुजरात में जिस तरह से विधानसभा के लगभग 95-96 सदस्यों ने एक साथ इस्तीफा दिया और उसके बाद में विधानसभा को भंग करके वहां पर नए चुनाव करवाए गए, तो एक मैसेज ये आया था कि वहां पर विधायकों ने जो इस्तीफा दिया वो स्वेच्छा से नहीं दिया। तो इसके बाद में 33वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में अनुच्छेद 190 के अंतर्गत ये प्रावधान करवा दिया गया कि संबंधित सदन का अध्यक्ष ये देखेगा कि इस्तीफा वॉलेंट्री है या जिनाइन है या नहीं है। अगर उनको लगता है कि ये इस्तीफा वॉलेंट्री नहीं है, जिनाइन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार भी कर सकते हैं। तो हेमाराम जी चौधरी साहब के इस्तीफा देने के बाद हमको लगता है कि राजस्थान की राजनीति में फिर थोड़ी सी हलचल होने वाली है, क्योंकि हेमाराम जी चौधरी पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम रहा है। तो भारत का संविधान इस संदर्भ में क्या प्रावधान करता है, विधानसभा अध्यक्ष की क्या शक्तियां हैं, विधानसभा के सदस्य के रूप में किसी भी व्यक्ति के क्या अधिकार है, उस संदर्भ में मैंने बात की। थैंक यू वेरी मच।